हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका होस्ट रैक्स लेकर आऊँ आप सभी के लिए एक शानदार चैप्टर जिसको हम जानते हैं सिंटैक्स के नाम से, ठीक है। और उसी के अंदर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। उसको हम करते हैं बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में, ठीक है। जैसे हमने देखा है यहाँ पर क्या लिखा है, सिंटैक्स है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब से समझौता करना है, ठीक है। राइट, तालमेल बिठाना है, किस तरीके से बैठेगा उसका, ठीक है गाइज। और ये चैप्टर हमारा वंडरफुल होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बेहतरीन अच्छे अंदाज में हम इसको डिज़ाइन करेंगे और गाइज इसको लेके चलेंगे एक जीरो से अपर लेवल तक लेके जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन से छूटेगा नहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, राइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ आती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, राइट। हम देखते हैं सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, राइट। गाइस ये हमने पहले लिख लिया है ताकि हमारा टाइम जो है बच जाए लिखने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको बिना किसी देरी के। हमारा पहला पॉइंट है इसमें, किसी वर्ब का सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार, ठीक है, पर जोड़ना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गई किताबी भाषा। अब हम देखते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। यानी कि हम किसी भी सब्जेक्ट को उसके वर्ब के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तालमेल बिठाते हैं उसका। जैसे मान लीजिए हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, राइट। तो देख लेते हैं हम इसमें कैसे करते हैं। और वर्ब रखेंगे नंबर के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन में अगर आई है तो उसके हिसाब से रखेंगे, वी है तो उसके हिसाब से रखेंगे, ही शी इट है तो उसके हिसाब से रखेंगे, दे है तो उसके हिसाब से रखेंगे। यही हमारी पर्सन की बात। नंबर क्या होता है गाइस, सिंगुलर नंबर भी हो सकता है और प्लूरल नंबर भी हो सकता है। सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें किताबी भाषा में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, राइट। उसके बाद में अगर हमारा है सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब होगी हमारी प्लूरल होगी गाइज, राइट। ये देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, राइट। तो हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट की पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का वो भी सिंगुलर नंबर, ठीक है। हमारे पास हो गया ही, और ही आता है किसी भी नाम के जगह, यानी कि कोई पर्सन होगा, पर्सन के नाम को रिपीट ना करके किसी और का नाम रख दिया। जैसे पर्सन हो गया तो जैसे राज है, राज को राज ने कह के आप कह दो, वो कह दो, ये कह सकते हैं हम। तो उसी के लिए प्रोनाउन यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा ही गो, तो गो में हमने क्या देखा, यहाँ गो वर्ब जो होती है हमारी गाइस प्लूरल होती है, राइट। तो हमने प्लूरल कैसे करेंगे हम, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम सिंगुलर वर्ब बनाएंगे इसको कैसे, एस या ई एस लगा के। लेकिन हमारे पास में जब भी वर्ब में ओ आता है तो हम क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, हो गया ही गोज। सब्जेक्ट सिंगुलर हमारा, वर्ब हमारी सिंगुलर हो गई। वर्ब हमने बनाई है ऑलरेडी प्लूरल होती है, राइट। ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, वो जाता है, वो जाता है, कहाँ जाता है, फॉर मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, फॉर आ मॉर्निंग वॉक, राइट गाइस। तो यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, फॉर आ मॉर्निंग वॉक हो जाएगा, राइट गाइस यहाँ पर। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, वी गो हम जाते हैं। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए। वी गो हम जाते हैं फॉर आ मॉर्निंग वॉक, राइट। हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, यानी कि सुबह की जो सैर होती है उसको करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब हमारी प्लूरल है, ठीक है। क्योंकि ऑलवेज हमारी जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, प्लूरल होती है, पहले से एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अगर हमें सिंगुलर बनानी होती है तो गाइज हम क्या लगाते हैं उसमें, हम लगाते हैं, आगे देखेंगे इसमें क्या कराते हैं। नोट है हमारा 1, राइट। पहला नोट दिया, किसी भी वर्ब में एस ई एस या आई ई एस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि वर्ब जो होती है हमारी वो क्या होती हैं, जन्म से ही हमारी क्या होती हैं, वो प्लूरल होती हैं, राइट। जैसे ये गो है, अब हमने इसमें क्या जोड़ा, ई एस जोड़ा, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर जोड़ते हैं हम, ई एस कहाँ पर लगाते हैं, जब हमारे पास में ओ आ जाए किसी वर्ब के लास्ट में, एस एच आ जाए, एच आ जाए, ठीक है गाइस, इस तरह से सी एच आ जाए या एस आ जाए, हमारे पास जो एस होता है वो आ जाए तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, या एक्स आ जाए तो हम उसमें क्या लगाते हैं, ई एस लगा देते हैं गाइस, राइट। वो रूल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। हम नोट हमारे पास है, किसी भी वर्ब में एस ई एस आई एस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें, क्योंकि वर्ब जन्म से ही प्लूरल फॉर्म में होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा पर्सन हमारा प्लूरल होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब ऐसे रखते हैं, एज इट इज रख देते हैं उठा के। और अगर हमारा पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम क्या रख देते हैं, वर्ब में एस या ई एस या आई एस लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब के हिसाब से, राइट। तो हम देख लेते हैं, कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में विदाउट एस ई एस आई एस प्लूरल होती है, राइट। जैसे कि अभी हमारे पास में है,
गो, तो गो में कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना हमारा लगा एस, ना ई एस, और ना ही लगा आई एस, ठीक है। तो इसलिए ये वर्ब अपने जन्म से ही कैसी है, प्लूरल है। अगर हम इसे सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, एक पर्सन के लिए यूज करेंगे, तो गाइज हम इसमें क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे आई ई एस या ई एस या एस लगाएंगे, ठीक है। अब वो वर्ब का पैटर्न होता है किस वर्ब में क्या लगाना है, हमें एस लगाना है या ई एस लगाना। जैसे गाइज अब मैं एक वर्ब लिखता हूँ, आपका यहाँ पर लिखा मैंने कम, क्या लिखा गाइज, कम लिखा। अब मैं अगर इसको एक पर्सन के लिए यूज करूंगा तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ई ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करती है, राइट, इसलिए। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा यहाँ कि किसी भी सब्जेक्ट का वर्ब के अनुसार आना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, और वर्ब प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट एक तो नंबर होता है, पर्सन के हिसाब से होता है, दूसरा नंबर के हिसाब से होता है, ठीक है। पर्सन हमारे कितने होते हैं, देयर आर 7 पर्सन, ठीक है। नहीं, हमारा सबसे पहला फर्स्ट पर्सन होता है आई, उसका प्लूरल होता है वी, राइट। फिर होता है हमारे पास में सेकंड पर्सन यू, और उसी का ही होता है यू, सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है, राइट। उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है, एक तो होता है हमारा ही, उसके बाद होता है शी, और इसके बाद होता है इट, और इट ही शी, इनके लिए अगर प्लूरल यूज करते हैं तो वो आता है दे, गाइस, राइट। इन्हीं को हम पर्सन बोलते हैं, इनका सिंगुलर नंबर भी होता है, प्लूरल नंबर भी होता है, राइट। फिर होता है नाउन, हमारा नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कवर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यानी कि सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब से तालमेल। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, गाइस, राइट। हमने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं यहाँ पर ही गोज, अब ही हमारा सब्जेक्ट था सिंगुलर, राइट। हमने गो वर्ब में ई एस लगा के सिंगुलर बना लिया, ही गोज, तो हमारा हो गया ये सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, राइट। फिर देखा हमने वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये दोनों पर्सन है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, गो हो गया हमारा, वी गो, हम जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल हो गई, राइट। अब हम देखते हैं किसी भी वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, बिकॉज क्योंकि वर्ब जो होती हैं वो जन्म से प्लूरल होती हैं, ठीक है। और एस ई एस किस किस में लगाते हैं, या हमारे किसी वर्ब के लास्ट में ओ मिल जाए, एस एच मिल जाए, एस मिल जाए, एक्स मिल जाए, उनमें लगाते हैं हम, ठीक है गाइस। तो मैं ये भी तुम्हें कराऊंगा क्लियर से, ठीक है। तो चलिए करते हैं इनसे आगे का पैटर्न शुरू, ठीक है। तो चलिए बने, चलिए गाइस, तो हम अब वहाँ से देख लेते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जो हमारी वर्ब होती हैं वो किस काइंड की होती हैं, यानी कि सिंगुलर कौन कौन सी होती हैं और प्लूरल कौन कौन सी होती हैं। जैसे हम इनकी रिकॉग्नाइज कर लेंगे सिंगुलर कौन सी और प्लूरल कौन सी है, तो हमें जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी सिंगुलर कौन सी प्लूरल हमारे पास, ठीक है। तो हम देख लें, सबसे पहले हमारी क्या है, इज, उसके बाद है एम, आर, ठीक है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं, इसमें हमारे सबसे पहला वर्ब कौन सी है, इज है, ठीक है। एम, हैज, वाज, डज, ये हमारे कैसे होते हैं, ये सिंगुलर वर्ब होते हैं। कैसे वर्ब होते हैं हमारे, ये सिंगुलर वर्ब होती हैं, ठीक है। इनके साथ हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर ही सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर जो नंबर का होगा, चाहे पर्सन हो या नंबर हो, राइट। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरी क्या है, आर है, हैव है, वर या डू, ये प्लूरल वर्ब होती हैं हमारी। कैसी वर्ब होती हैं गाइज, ये प्लूरल वर्ब होती हैं। इनके साथ में जो भी हमारा सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा, राइट। उसके बाद में देखते हैं हमारे पास क्या है, डिड, हैड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म कुछ भी हो सकती है, टॉट है, रेड है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से। और बी की वर्ब जो होती है, बी फॉर्म जो होती है उसकी, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होती है ये, ठीक है। हमारा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, राइट। तो हम किस किस के साथ, डिड का, हेड का, या वर्ब की सेकेंड फॉर्म का B2, राइट, या बी बेस फॉर्म जो होती है, बी की फॉर्म जो होती है उसको सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इन वर्बों को हम किसी के भी साथ सेट कर सकते हैं, राइट, इसमें तालमेल बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ऐसी है मॉडल वर्ब्स, हमारी जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में सेट होती हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके साथ में सिंगुलर है उसके साथ में प्लूरल है, चाहे हमारा नंबर एक वचन हो या बहुवचन हो। मॉडल वर्ब्स हमारी किसके साथ होती हैं, नंबर के पर्सन के अकॉर्डिंग किसी के भी कर सकते हैं हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं होगा। ऐसी हमारी डिड है या हैड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये किसके साथ सेट हो जाती है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल दोनों के साथ सेट हो जाती है। चलिए देखते हैं इसके हमारे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल के थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, राज इज, राज हमारा सिंगुलर नंबर है और एक ही है, और एक है तो इज हमारी वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई, राइट। तो राज इज, ठीक है, तो इसके साथ में सब्जेक्ट का वर्ब से क्या हो गया है, तालमेल हो गया है, ठीक है। तो हमारा हो गया राज इज कमिंग हियर, राज यहाँ आ रहा है, राइट। यहाँ पर कमिंग में हमने ING लगा दिया, यानी कि राज का आने का काम अभी कंटिन्यूटी में है, आ रहा है, ना आया है ना आने वाला, ठीक है, जारी है उसका काम, ठीक है। राज इज कमिंग हियर, राइट। दूसरा सेंटेंस हमारे पास क्या है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था, ठीक है। तो हमारा आई जो होता है,
आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई के साथ हम पास्ट में लगाते हैं कंटिन्यूस में वाज, क्या लगाते हैं गाइस, वाज लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक तो पास्ट कंटिन्यूस में और एक प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, बाकी के साथ में ये कोई सा भी सेंटेंस हो उसमें प्लूरल वर्ब कंसीडर करता है, राइट। यानी कि समझ लीजिए आई के साथ में एम और आई के साथ में वाज, बस ये दो ही सिंगुलर माने जाते हैं, ना तो सारी वर्ब प्लूरल होंगी। आई हैव, ठीक है, आई हैव, आई वर ये नहीं हो सकता, आई हैव हो सकता, आई वर नहीं होगा, राइट। तो हम क्या कहेंगे, आई वॉज, क्या कहेंगे, आई वॉज, आई एम, राइट। तो हम देखते हैं आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था, यानी कि इंतजार करने का काम अभी जारी था, आई एन जी लगा कर दिखा दी, ठीक है। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा हमारे पास में है सी हैज़, सी हैज़, सी हमारे पास में सिंगुलर वचन है, ठीक है, और ये कैसा है, एक वचन है, और इसके लिए सिंगुलर नंबर के लिए हमारे पास में जो वर्ब है वो कैसी है, हैज़ है, और हैज़ हमारी कौन से पैटर्न में थी, सिंगुलर वाले में थी। तो सी हैज़ सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, राइट। अब ये क्या है, कंप्लीटेड, हैज़ हैव के साथ ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, ठीक है। तो है सी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने जो है अपना जो गृह कार्य था वो क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, राइट, इस तरीके से। उसके बाद हमारा 4 है डिड राज, डिड राज, तो ये डिड हमारी है, देखिए डिड कौन सी है, डिड ये है, चाहे ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ में चल जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डिड राज कम हेयर, क्या राज यहाँ आया है, क्या राज यहाँ आया था, क्या राज यहाँ पर आया था, राइट। अगर हम यहाँ डिड की जगह पर, यहाँ डिड है, डिड के बाद में अगर यहाँ यू भी कर देंगे ना तो कोई इशू नहीं होगा, तब भी डिड ही रहेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ में सेट रहती है, ठीक है। तो डिड राज कम हेयर, क्या राज यहाँ पर आया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस, डज योर फादर स्मोक, क्या आपके पिताजी स्मोक करते हैं। तो हमने यहाँ देखा डज किसके अकॉर्डिंग आया, योर फादर, यानी कि आपके पिताजी, और आपके पिताजी सिंगुलर नंबर में यूज होता है ये नाउन, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आया, डज हो गया, इस नाउन सिंगुलर के हिसाब से क्या आ गया, डज आ गया। अगर यहाँ प्लूरल होता, यू होता, तो यहाँ पर डू आ जाता गाइस, राइट, इस तरह से। तो डज योर फादर स्मोक, क्या आपके पिताजी स्मोक करते हैं। हमारा सब्जेक्ट योर फादर सिंगुलर है, तो डज हमारी क्या आ गई, सिंगुलर, क्या आ गई हमारी, डज, डज हमारी आ गई, कितना गई भाई, डज ये आ गई, ठीक है। तो डज हमारी कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई, और सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, फादर भी सिंगुलर हो गया, राइट। तो सिंगुलर हमारा नाउन है और सिंगुलर हमारी वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आगे देखते हैं, शी हैड कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट, सी के साथ पहले हैड कर दिया हमने सेट, सी हैड कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट, उसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, उसने वो प्रोजेक्ट जो था कंप्लीट कर लिया था। अब ये कोई लड़की है, ठीक है, उसका नाम न लेके हमने प्रोनाउन यूज कर दिया, सर्वनाम, ठीक है। तो हमने क्या किया, सी के साथ में हैड भी सेट कर दिया, ठीक है। उसी के साथ अब हम यहाँ ये देख लेते हैं, सी हैड कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट, आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो आपने क्या है कि यू हमारा प्लूरल नंबर होता है, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के साथ प्लूरल के साथ भी हेड चल रही है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ भी शी के साथ भी हेड चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब की हमारी ये फॉर्म है, हैड या हैव या हैज, ठीक है, हैड जो हमारी ये सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारी जो हैड है ये सिंगुलर के साथ भी ठीक है और प्लूरल के साथ भी, दोनों के साथ सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों ठीक है। आगे बात करते हैं, सी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है। सी हमारा सिंगुलर है और ये हमारी जो मॉडल वर्ब है, कौन सी वर्ब है हमारी, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होती है, दोनों के साथ सेट होती हैं, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, दोनों के साथ सेट होती हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं सी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है, वो अंग्रेजी बोल सकती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करेंगे, अब बी से देख लेते हैं, वे कैन स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पर्सन का लेना देना नहीं है गाइस, ठीक है। कभी आप सोचो कि बी के साथ भी कैन है, सी के साथ कैन है, दोनों के साथ में मॉडल वर्ब अपने साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट ले सकती हैं, प्लूरल सब्जेक्ट ले सकती हैं, कोई भी पर्सन का सब्जेक्ट ले सकती हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आई एम वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। तो आई के साथ में हमने यहाँ क्या यूज कर दिया है, एम यूज कर दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ में एम आता है और पास्ट कंटिन्यूस में आई के साथ में वाज आता है। इन दो ही जगह पर हम आई के साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं, वरना अन्य जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे हमारे सारे क्या आएंगे, आई के साथ में प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान से रखना है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हम इसमें क्या क्या करा हमने, कि इज, एम, हैज, वाज, डज, ये हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, इनके साथ में सब्जेक्ट कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा गाइस, राइट। इसके बाद में आर, हैव, वर, डू, इनके बाद में हमारे पास क्या आएगा, वर्ब जो भी है हमारे पास ये प्लूरल है, और इनके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा वो गाइस सब्जेक्ट आएगा आपका प्लूरल, राइट। उसके बाद में दिया डिड, ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है।
तो डिड है आपका, हैड है, बी टू है, यानी कि बी की फॉर्म है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में सेट हो जाती हैं, इसमें कोई भी सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल नंबर नहीं चलता है गाइस, राइट। उसके बाद ये आपका मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स से सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में ठीक रहती है, चाहे नंबर तुम्हारा सिंगुलर हो सब्जेक्ट का, चाहे प्लूरल हो, ठीक है गाइस। उसके बाद में हमने ये सारे एग्जाम्पल देखे कि कौन सी वर्ब हमारी सिंगुलर यूज करते हैं और कौन सी वर्ब हमारी प्लूरल यूज होती है, जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब है, ठीक है गाइस। चलिए इससे आगे देखते हैं, तब तक बने रहें, ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं आगे फिर क्या है हमारे पास में, क्या है, आई सिंगुलर प्रोनाउन है हमारे पास, क्या है आई। चलिए गाइस देखते हैं फिर हम इसमें, ठीक है, क्या है, आई सिंगुलर प्रोनाउन है हमारा। आई कैसे होता है, सिंगुलर प्रोनाउन है, राइट। पर बी वर्ब को छोड़कर, बी वर्ब को छोड़कर, अगर बी वर्ब है हमारा तो सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और बी वर्ब के अलावा हम आई को प्लूरल कंसीडर करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं, अन्य वर्ब के प्लूरल फॉर्म का यूज होता है, यानी कि आई के बाद में बी बेस फॉर्म आई है, बी की अगर कोई फॉर्म आई है आई के बाद में तो वो सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और आई के अलावा अगर कोई और वर्ब, यानी कि सॉरी, अगर बी के अलावा कोई और वर्ब आई के साथ आती है तो उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, एज ए प्लूरल कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं बी की फॉर्म कौन सी होती है, हमारे पास होती है बी की फॉर्म, राइट। बी की होती है इज, आर, एम, राइट, ये होगी प्रेजेंट में यूज होती हैं। दूसरा है वाज, फिर है हमारे पास में वर, ये सेकेंड फॉर्म होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की सेकेंड फॉर्म, वो बी की थर्ड फॉर्म वेन, और बी की फोर्थ फॉर्म होती है बी में आई एन जी लगाकर, ठीक है। तो आई के साथ में क्या यूज होता है गाइज, एक तो होता है हमारा एम, राइट, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वाज। तो ये दो हमारे पास सिंगुलर होते हैं आई के साथ में, ना तो बाकी सारी वर्ब आई के साथ में प्लूरल ही मानी जाती हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, ठीक है, देखते हैं हम। अब यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास में आई लव माई कंट्री, राइट। ये बी की फॉर्म तो है नहीं ना, बी की फॉर्म तो ये होती हैं सारी, जब ये बी की फॉर्म नहीं है तो आई को हम कैसे कंसिडर करेंगे, आई हमारा प्लूरल प्रोनाउन हो गया, प्लूरल प्रोनाउन हो गया, राइट। और वर्ब हमारी कैसी है, ये वर्ब भी हमारी प्लूरल है गाइज, ठीक है। लव, आई लव माई कंट्री, मैं प्रेम करता हूँ अपनी कंट्री से, राइट, इस तरह से हो गया। तो हमारे पास आई कैसे नंबर में आ गया, आई प्लूरल नंबर में हो गया गाइज, राइट। नेक्स्ट है आई के साथ एम आया, क्यों आया, क्योंकि वी वेस फॉर्म यहाँ पे हमने रख ली, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गई, यानी कि आई के बाद में बी की कोई फॉर्म आएगी तो वो क्या होगी, सिंगुलर कंसीडर करेंगे और वो आएगी एम, राइट। तो हमने देखा प्रेजेंट में आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो आई को कैसे कंसीडर करा, यहाँ पर हमारा जो आई है सिंगुलर प्रोनाउन मान लिया हमने, कैसे मान लिया, सिंगुलर प्रोनाउन मान लिया, राइट। तो हमारी ये एम जो होता है ये किसके लिए आता है, एग्जैक्टली आई के लिए ही बनाया है प्रेजेंट में, किसके लिए बनाया, इसके लिए बनाया आई के अलावा और किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं यूज कर सकते, ना कोई प्रोनाउन के और ना किसी सब्जेक्ट के, ये जो नाउन होता है उसके साथ यूज कर सकते हैं, राइट। आगे देखा आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम, आई हमारा क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। अब आई के साथ में वॉज आया, ये वी की फॉर्म है कौन सी, सेकेंड फॉर्म, अभी हमने बी की फर्स्ट फॉर्म यूज करी थी आई के लिए और अब कर रहे हैं सेकेंड फॉर्म, राइट। ये काम हो गया, यानी कि ये है और ये हो गया, मैं खुश हूँ अभी भी, लेकिन आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, अब नहीं, राइट। इसका मतलब आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, तो आई हमारा सिंगुलर हो गया यहाँ पर, ठीक है। और आई जैसे सिंगुलर हुआ, सिंगुलर प्रोनाउन हुआ, तो आई के साथ में बाज भी कैसा हो जाता है, सिंगुलर। बाज किसके साथ आता है, बाज किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, राइट, लेकिन एम ओनली ही ओनली सिर्फ आई के साथ ही आता है, ठीक है। अब हम ये करते हैं, आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, एट होम का मतलब है एक कंफर्टेबल पोजीशन में घर पे होना, राइट, उस तरीके से। अगर आई हैव अ डॉग, मैं एक कुत्ता रखता हूँ, ठीक है। तो हैव का मतलब होता है रखना, आई हमारा कैसे हो गया, ये हमारी प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्लूरल वर्ब। तो आई हमारा कैसे हो गया, ये हो गया प्लूरल हमारा प्रोनाउन, तो आई हैव हो गया। अब मैंने ये कहा था बी की वर्ब को छोड़कर आई के साथ सारी प्लूरल वर्ब रखी जाती हैं आई के लिए, ठीक है। आई हैव, मैं रखता हूँ ए डॉग, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, राइट गाइज। तो हमने आई को कंसीडर करते हैं दो जगह सिंगुलर, एक आई के साथ जब बाज हो और आई के साथ एम हो, वरना अन्यथा सभी सेंटेंसेस में आई को प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है। और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज होती है गाइज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अनदर टॉपिक, ठीक है। अब हम यूज करेंगे गाइज क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बेस्ट एंड बेस्ट टॉपिक, एंड से बने जितने भी रूल्स हैं सारे यहाँ 1 बाय 1 लेके आता हूँ मैं, ठीक है। आई चलिए गाइस, तो देखते हैं फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कैसे।
हमारे पास है ये सिंटैक्स का फर्स्ट रूल, ठीक है, और एंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है गाइस? एंड से, ठीक है। हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, कंसेप्चुअल कह सकते हैं, ठीक है, कि एवरी सिंगुलर नाउन, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, यानी कि एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन दिया है, फिर एंड दिया है, ठीक है, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन फिर से दिया है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, यानी कि एंड से दो नाउन जुड़े हैं, ठीक है, एंड से दो नाउन जुड़े हैं और दोनों के पहले एवरी का यूज हुआ है। जैसे एंड से एक ये नाउन जुड़ा है और एंड से एक ये नाउन जुड़ा है, यानी कि एक ये नाउन जुड़ा, एंड से दो नाउन जुड़े हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, दोनों नाउन जुड़े और दोनों नाउनों के पहले एवरी दिया है। क्या दिया है? एवरी। तो वर्ब कैसी आएगी गाइस? वर्ब आएगी सिंगुलर। कैसी आएगी? सिंगुलर। यानी कि एंड के पहले कोई सिंगुलर नाउन दिया है और बाद में भी सिंगुलर नाउन दिया है, तो दोनों से पहले एवरी का या ईच का यूज हुआ है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। और उसी के हिसाब से हमारे जो पजेसिव एडजेक्टिव आएंगे वो भी सारे सिंगुलर ही आएंगे गाइस, राइट। दिस इज द वेरी वंडरफुल चैप्टर, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या है देखते हैं इसमें कितने हसीन तरीके से सजाया है, डेकोरेट कराया है। कि हमारे पास है एवरी बॉय, एवरी हमारा आ गया सिंगुलर नाउन आ गया बॉय, राइट, एंड हमारे यहाँ पर आ गया एवरी और सिंगुलर नाउन आ गया गर्ल, ठीक है। उसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी गाइस? सिंगुलर वर्ब आएगी, बस। एंड से दो नाउन जुड़े हैं, दोनों से पहले ईच या एवरी दिया है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा सिंगुलर, ठीक है, जितने भी डिटरमिनर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक है, हर एक लड़का और हर एक लड़की, हर एक लड़का और हर एक लड़की। बात करते हैं प्रति एक की, ठीक है, एक एक करके दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हालांकि हैं सारी लड़कियां और हैं सारे लड़के, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं किसी एक एक की, ठीक है, उसमें से निकाल कर छांट कर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो हम किसी एक लड़के को और एक लड़की को ही मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, राइट, इस तरह से है। वाज बर प्लेइंग इन द क्लास, वाज बर इन द प्लेइंग क्लास, अब वो कहाँ कर रहे हैं? क्लास में खेल रहे हैं। तो गाइज हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम वर्ब करेंगे कंसीडर सिंगुलर, सब्जेक्ट मानते हैं सिंगुलर इसको, ठीक है। किससे? एवरी या ईच अगर दिया हुआ हो तो। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, वाज करें या बर करें, तो हम देखेंगे ईच एंड एवरी एंड से रिलेटेड है, उनके साथ दो सिंगुलर कंसीडर नाउन, दो सिंगुलर नाउन, तो हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर, ठीक है। तो हम यहाँ पर वाज काट देंगे। सपोज करो एंड से दो नाउन जुड़े हैं सिंगुलर, उनसे पहले ईच या एवरी दिया है, सब्जेक्ट का जो यूज होगा वो वर्ब के अनुसार सिंगुलर होगा, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं। प्लेइंग इन द क्लास, कहाँ खेल रहे हैं वो? प्लेइंग कर रहे हैं, और कहाँ प्लेइंग कर रहे हैं? इन द क्लास, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया हमारा, राइट। आगे देखते हैं दूसरा वाला सेंटेंस, क्या है? एवरी बुक, एवरी बुक हमारे पास एवरी आ गया और हमारे पास सिंगुलर नाउन आ गया बुक, राइट। एवरी हमारे पास आ गया और प्लस सिंगुलर नाउन आ गया, एंड से जोड़ा हमने, ठीक है। एक कौन सा वाला जोड़ा है? जोड़ा है हमने पेन को, तो एवरी के पहले हमारे पास में, यानी कि दो एंड से जुड़े नाउन, एक पेन और एक बुक, और दोनों के पहले एवरी आ गया, तो इस कंसीडर में हम, इस रूल में हम क्या करेंगे? सिंगुलर मानेंगे इसको, ठीक है। किसको मानेंगे? इन वाले नाउन को। तो हम क्या करेंगे? हैज़ या हैव लगाएं, तो हम लगाएंगे यहाँ गाइस पर हैज़, ठीक है, हैव को काट देंगे, बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है एक तो बुक हो गई और एक पेन हो गया। गाइस दिखने में वाकई ये तुम्हें दो लग रहे हैं, लेकिन एक एक करके बात कर रहा है, ठीक है। एक बुक की बात कर रहा है और एक पेन की, एक एक करके बात कर रहा है, इंडिविजुअल, ना कि ये कैसे कर रहा है? प्लूरल कंसीडर कर रहा है। इट्स ब्यूटी, इट्स ब्यूटी। अब वो कह रही है हर एक बुक और हर एक पेन, हर एक बुक और हर एक पेन क्या रखती है? अपनी खूबसूरती रखती है, ठीक है, इस तरह से वो कहना चाह रही है। हालांकि यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, हर एक बुक की बात कर रहा है और हर एक पेन की बात कर रहा है, तो हर पेन के बारे में भी और बुक के बारे में सिंगुलर कंसीडर किया गया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, राइट। एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा और एवरी के बाद में फिर यहाँ पर एंड के बाद में फिर एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, यहाँ अकॉर्डिंग टू एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। देखने में ऐसा लग रहा है स्टूडेंट टीचर टू हो गए, दो हो गए, लेकिन ऐसा कंसीडर नहीं करते, यानी कि एंड से हमारे दो नाउन जुड़े हैं और उनसे पहले एवरी है, तो फिर सिंगुलर ही मानेंगे उसको, ठीक है। हमारे पास आ गया वाज या बर, हमारा ये रूल जो होता है सिंगुलर मानता है। जैसे हमने लिख रहा था कि यहाँ पर हमारे पास में एंड से जुड़े दो नाउन है, ये एवरी का यूज हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? हम यहाँ से काट देंगे इसको, वाज को, और बर को कंसीडर कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वाज इन द क्लास। प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक टीचर कहाँ थे? क्लास में थे। हमारा हर एक टीचर और क्या था? हर एक विद्यार्थी स्टूडेंट क्लास के अंदर थे, ठीक है, लाइक ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद है एवरी मदर, क्या गाइस? एवरी मदर हर एक माँ और एवरी फादर हर मदर और हर फादर, यानी कि हर एक माता जी और हर एक पिताजी, ठीक है, इस तरह से कहना चाह रहे हैं। लव लव्स हमारे पास में क्या आ गया? ये रूल आ गया फंडामेंटल, ठीक है हमारे। तो हम क्या वर्ब यूज करेंगे? कंसीडर करेंगे सिंगुलर वर्ब इसके लिए, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करेंगे? लव लव्स, लव जो हमारी वर्ब होती है गाइस,
प्लूरल वर्ब होती है गाइस, ठीक है। और जो लफ्स होती है, लफ्स हमारे पास में सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे, ये वाला करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर मदर की बात कर रहे हैं और हर फादर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हर मदर हो गई, प्रत्येक मदर की बात और प्रत्येक फादर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लफ्स, और यहाँ पर लब काट देंगे क्योंकि यहाँ पर दो दिखने में लग रहे हैं, पर ये है एक, ठीक है, नहीं एक्चुअल में एक है। अब यहाँ पर हम हिज लगाएं या हर लगाएं, चाइल्ड कंसीडर करें हम इसमें, मदर के लिए तो हर लगाएं और फादर के लिए हिज लगाएं, तो बोथ आर राइट, दोनों में कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम प्रायोरिटी देते हैं हिज को, ठीक है। इस तरह से बोथ आर राइट, दोनों राइट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन देयर का यूज नहीं करेंगे, दोनों में से एक यूज कर लेंगे, और ना तो सबसे बेस्ट है आप हिज यूज करें, ठीक है। तो हमारे क्या क्वेश्चन आए, हमने देखा एंड से हमारे दो नाउन जुड़े हुए थे, दोनों से पहले एवरी या ईच होगा, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। इसी बिना पे हमने देखा बॉय एंड और क्या है, गर्ल है हमारे पास में, दोनों से पहले एवरी था, इसलिए हमने इसको कंसीडर कैसे किया, सिंगुलर मानते हैं इसको हम, ठीक है। दिखने में प्लूरल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्या आती हैं, एरर आती हैं एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं, हमारा ये रूल नंबर 2 है, सेकंड रूल नंबर है, किसका है रूल, ये एंड का, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, यानी कि एंड से दो नाउन जुड़े हैं, एंड से कितने हैं, दो नाउन जुड़े हैं, ठीक है, एंड से। और तो क्या हम तीन भी लगा सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। एंड से पहले जो भी नाउन है उसके बाद ये पहले जो है उसके साथ एवरी दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। बाकी फिर वही रूल है जो पहले पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में दो नाउन दिए थे, पहले वाले में सिर्फ एक ही नाउन था, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन एंड एवरी प्लस सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब थी। लेकिन इसमें अब दो नाउन बढ़ गए हैं, दो की जगह हम 6, 10, 20, 100 रख दें, इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब सिंगुलर ही आनी है आपकी, राइट। चलिए देखते हैं इसमें, एवरी बॉय एवरी गर्ल, एवरी बॉय एवरी गर्ल, हर एक लड़का हर एक लड़की, एंड एवरी वुमेन और हर एक औरत, वाज टेकिंग लंच, क्या कर रहे थे, वाज टेकिंग लंच या वर टेकिंग लंच, क्या कर रहे थे, वो नाश्ता कर रहे थे, लंच कर रहे थे, ठीक है, लंच कर रहे थे। तो अब यहाँ पर हम वाज सिलेक्ट करेंगे, वर का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास में रूल है एंड से पहले जो हमारे पास नाउन है उससे पहले एवरी आया हो, एंड के बाद जो नाउन है उससे पहले एवरी आया हो, तो सिंगुलर कंसीडर करते हैं हम इन दोनों नाउनों को, राइट। चलिए दूसरा देखते हैं, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन एंड एवरी चाइल्ड, एंड एवरी चाइल्ड, इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी, तीनों के। अब हम यूज क्या करें, इसके साथ है तो देख लेते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इस पैटर्न के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, इज, और यहाँ से आर खत्म हो जाएगा। देखने में ऐसा लग रहे हैं एक चाइल्ड एक वुमेन और एक मैन, 3 पर्सन है, लेकिन तीनों को इंडिविजुअल रखा गया, एक एक करके बात कर रहे हैं, राइट। तीनों को इकट्ठा बात नहीं कर रहे हैं हम, प्लूरल नहीं यूज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं रीडिंग न्यूज पेपर, क्या कर रहे हैं, वो न्यूज पेपर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहा, हर एक आदमी और हर एक वुमन और हर चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक वुमन और प्रत्येक मैन रीडिंग न्यूज पेपर कर रहे हैं, यानी कि वो न्यूज पेपर की क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, राइट। आगे बात करते हैं हम, एवरी बुक एवरी पेन एवरी मार्कर एंड एवरी बॉक्स और हर एक बॉक्स, यानी कह रही है हर एक किताब हर एक पेन हर एक मार्कर और हर एक बॉक्स क्या है, इज आर कॉस्टली एट द शॉप, हर एक चीज क्या है, बहुत ही कीमती है, महंगी है, कहाँ पर, एट द शॉप, राइट। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे हम यहाँ पर इज, आर का यूज नहीं करेंगे। देखने में 3 लग रही है, 1 2 3 4 चीजें लग रही हैं, पर 4 को यूज कर रहे हैं इंडिविजुअल, एक एक करके बात कर रहे हैं, ठीक है। चारों को हम इकट्ठा यूज प्लूरल कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है, राइट। आगे बात करते हैं, एवरी गर्ल टीचर एवरी गर्ल एंड एवरी टीचर, ठीक है, इस तरह से है, एवरी गर्ल एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, 1 2 3 नाउन हो गए, लेकिन तीनों को जोड़ा नहीं है, अलग अलग बात कर रहे हैं तीनों की, हर एक लड़की की बात हुई है और हर एक टीचर की बात हुई है, हर एक स्टूडेंट की बात हुई है, ठीक है। तो तीनों को एक एक करके दिखा रहे हैं, तो इसके लिए क्या यूज होगा, बाज यूज हो जाएगा, पर यहाँ से काट देंगे गाइस, ठीक है। तो हमारा रूल ये कितना था, सेकेंड रूल था, यानी कि एंड से जुड़े दो नाउन है तो उनके पहले एवरी का यूज हुआ है, तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। चलिए देखते हैं तीसरा रूल इसी का, ठीक है। कौन सा रूल देखते हैं, तीसरा देखते हैं, तो बने रहे तब तक, ठीक है। चलिए गाइस तो करते हैं शुरू, ये हमारा रूल नंबर कितना है, अब रूल नंबर 3 है, हम सेकंड इससे पहले कर चुके हैं, ठीक है, इस रूल से पहले, ठीक है। तो एंड का हमारा कौन सा रूल है, ये 3rd रूल है, ठीक है। क्या है कि एंड से पहले यदि हमारे पास में सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन बाद में है एंड के, तो और दोनों से पहले ईच दे रखा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, इट मीन्स कि यानी कि एंड के बाद में सिंगुलर नाउन है और एंड के पहले सिंगुलर नाउन है और दोनों से पहले ईच दे रखा है, क्या दे रखा है, ईच दे रखा है, ठीक है। तो हम वर्ब कैसे कंसीडर करेंगे, वर्ब करेंगे हम सिंगुलर कंसीडर, राइट। इसके बाद में जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा
इनके लिए वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं किसके लिए, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है हमारे पास में। एग्जाम्पल है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का एंड प्रत्येक लड़की, एक एक करके बात कर रहा है। दिखने में दो लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये बात एक एक की कर रहा है, ठीक है। तो जब एक एक की कर रहा है तो हमारे पास में वर्ब गो तो होती है प्लूरल, कैसी होती है, गो वर्ब हमारी प्लूरल होती है, ठीक है। और प्लूरल वर्ब हम लेते नहीं है तो इसे काटेंगे, हमारे पास हो गई सिंगुलर, एस या ई एस लगा के हम सिंगुलर बना लेते हैं, इसके लिए हमारे पास गो वर्ब ठीक हो गई, राइट। इस सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट हो गया गोज का, राइट। दूसरा देखते हैं टू स्कूल ऑन टाइम, राइट। वो कह रहा है कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की स्कूल जाते हैं ऑन टाइम, ठीक है ना, समय पर जाते हैं। 8 बजे का है तो वो 8 ही बजे जाते हैं, राइट। 8 o'clock पे वो क्या होते हैं, रीच हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास में इन टाइम, एक होता है ऑन टाइम। इन टाइम होता है समय से पहले, ठीक है। ऑन टाइम होता है एग्जैक्टली टाइम पर, ठीक है, जो टाइम दिया है उसी टाइम पर, ठीक है। ये बात करेंगे, आगे बात करते हैं अब हम। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास ईच एलिफेंट एंड ईच लायन, प्रत्येक एलिफेंट एंड प्रत्येक लायन, हर एक हाथी और हर एक शेर, ठीक है। क्या कह रहा है वो, लिव्स लिव इन द फॉरेस्ट, कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहता है। प्रत्येक हाथी और प्रत्येक लायन, ठीक है, नहीं कहाँ रहता है, इन द फॉरेस्ट में रहता है। तो हम देख रहे हैं एक लायन की बात हुई है, हर एक लायन की बात हुई है, हर एक किसी बात हुई है, एलिफेंट की बात हुई है, यानी कि एक एक करके बात हुई है। तो एक एक की बात हुई है तो फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ लिव्स का यूज कर लेंगे, लिव का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। कैसा है कि एंड से पहले हमारा सिंगुलर नाउन ईच देर का, एंड के बाद हमारा सिंगुलर नाउन और ईच देर का, एंड से जुड़े दो नाउन ईच एवरी से रिलेटेड हो तो सब्जेक्ट के साथ में हमारी वर्ब जो आती है वो सिंगुलर होती है, करेक्ट, राइट। आगे देखते हैं। उसके बाद में है ईच मोबाइल एंड ईच चार्जर, प्रत्येक मोबाइल और प्रत्येक चार्जर, हैज़ हैव बीन वोट, ठीक है, खरीदे गए हैं, फ्रॉम द शॉप, दुकान से खरीदे गए हैं। प्रत्येक मोबाइल खरीदा गया और प्रत्येक चार्जर खरीदा गया, लाइक। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक चार्जर एक मोबाइल, दो हो गए, लेकिन हमने दो नहीं सिंगुलर कंसिडर करा, प्रत्येक मोबाइल की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक चार्जर की, इस तरह से है। तो इनकी वजह से ये सिंगुलर नाउन हो रहे हैं, किनकी वजह से, ये एवरी की वजह से, एंड से जुड़कर, ठीक है। तो हमने कैसे यूज करा, हैव हमारा प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है, हैज को ही कंसिडर करेंगे इसके लिए, ठीक है। दूसरा है रूल नंबर अबर हमारा आता है 4, राइट। तो रूल हमारे 4 में क्या होता है, ईच सिंगुलर नाउन। अभी हमारे पास में नाउन सिर्फ एक चल रहा था, ठीक है। अब नाउन के साथ कितने, इसके एंड के साथ में कितने नाउन हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे 2, ईच पहले ही रहेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ईच सिंगुलर नाउन एंड ईच सिंगुलर नाउन, और वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। इस एंड से पहले चाहे 10 हम नाउन ले लें या 10 ना 12 ले लें, 2 4 5 10 जितने चाहे उतनी मर्जी करें लगा लें, लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर ही आनी है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हमारा सिंगुलर ही आना है, जैसे माई, योर, अवर, ये होते हैं वो भी सिंगुलर ही आएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कैसे। ईच बॉय गर्ल एंड ईच मैन, यानी कि ईच बॉय प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, एंड प्रत्येक मैन और प्रत्येक आदमी, राइट। वाज बर कमिंग इन द पार्टी, पार्टी में आ रहे थे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम गाइज यहाँ पर हर एक लड़के की बात करिए, हर लड़की की बात करें और हर एक मैन की बात करिए यहाँ पर, ठीक है। तो सिंगुलर कंसीडर करेंगे हम, यहाँ पर तीनों को मिलाया नहीं है बल्कि एक एक करके बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ यूज क्या किया, वाज किया है, क्योंकि वाज हमारा सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये प्लूरल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहीं तो मार्क आ जाते हैं और यहीं पर हमारे नंबर कट जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं सोचना, एंड के बाद में कोई नाउन है और एंड से पहले कोई नाउन है, उनके पहले ईच एवरी का यूज हुआ है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होनी चाहिएगी, और उसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, ठीक है, कंसीडर मान लीजिएगा इसको, ठीक है। आ गया ईच पेन, ईच पेन हमारे पास आ गया, ठीक है। और ईच बॉक्स हो गया, प्रत्येक बॉक्स और प्रत्येक पेन और प्रत्येक बॉक्स, ठीक है। एंड ईच बैग और प्रत्येक बैग, एंड से 2 नाउन जुड़े हैं, 2-3 नाउन जुड़े हैं, उनसे पहले ईच एवरी दे रखा है, वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। हैव प्लूरल होती है, हैज सिंगुलर होती है, बीन लॉस्ट खो दिया गया है, ठीक है। वो कह रहे हैं प्रत्येक पेन और बॉक्स और क्या है, बैग खो दिया गया है, ना कि खो दिए गए हैं, एक एक करके बात कर रहा है इंडिविजुअल, राइट। फिर देखते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल है ईच पेन चपरासी एंड ईच स्टूडेंट एंड ईच ऑपरेटर, ठीक है। तीनों को अलग अलग कैटेगराइज में रखा गया है, एक विद्यार्थी से पूरी जाति को दिखा दिया, एक ऑपरेटर से पूरी ऑपरेटरों की पूरी जाति को दिखा दिया, और पीएन से पूरे डाकियों को दिखा दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, यहाँ पर वाज का यूज करेंगे, वाज सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और बर हमारा प्लूरल होता है। तो यहाँ डूइंग हार्ड वर्क, सारे क्या कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे कितने रूल हुए, रूल हो गए हमारे थर्ड रूल और फोर्थ रूल। कहने का तात्पर्य ये है, इट मीन्स कि यहाँ पर एंड से जुड़े 2 नाउन, उनके पहले ईच या एवरी दे रखा है, क्या दिख रहा गाइस, एंड से जुड़े 2 नाउन अगर उनसे पहले ईच या एवरी दे रखा है, ठीक है, तो उनको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, बिकॉज क्योंकि वो
एक एक करके बात करता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे दो हैं, लेकिन मिलाता नहीं है उनको, ऐड नहीं करता, एडिशन नहीं दिखाता उनका, ठीक है, इंडिविजुअल दिखाता। इसके लिए हमें यूज करना होता है सिंगुलर वर्ब का, और पजेसिव एडजेक्टिव हम करते हैं मैन के लिए या वुमेन किसी के लिए, तो हम यूज करते हैं। अगर लाइफलेस है तो इट लगाएंगे, और अगर लिविंग है तो उसके लिए हिज कंसीडर करते हैं, ठीक है, और प्रायोरिटी ज़्यादा हिज को देते हैं, उसके बाद में हर को देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव देयर नहीं आएगा, हिज आएगा या हर आएगा, देयर नहीं आएगा, इट आएगा लाइफलेस के लिए, ठीक है। तो गाइस हमारे कितने रूल हुए? रूल हुए ये 4, राइट। ईच के बाद में हमारे पास में क्या था? ईच के पहले हमने देखा सिंगुलर नाउन, एंड के पहले देखा सिंगुलर नाउन और ईच देखा, ठीक है। इस एंड से पहले एक ही नाउन आ रहा, और इस वाले में एंड से पहले दो नाउन आ रहे हैं, 3 4 10 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास में वर्ब हमारी सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे और क्या है, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं हमने कितने रूल कवर किए थे। रूल किए थे हमने 4 कवर, ठीक है नहीं। अब उसके बाद में हम देखते हैं 5 से, ठीक है। और ये रूल किसके चल रहे हैं? एंड के चल रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, राइट, एंड से। यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पर? एंड, यानी कि एंड से जुड़ा है कोई नाउन, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंड है, मैं यहाँ पे हटा दूँ। रूल है हमारे पास में 5 रूल है, ठीक है। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी दोनों को कैसे जोड़ दिया? दोनों डिटरमिनर, दोनों एडजेक्टिव को कैसे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया। और वो किसी एक नाउन, सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुए, किसी सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुए हैं। कौन? ईच एंड एवरी, दोनों एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुए हैं। तो हमारे लिए वर्ब कैसी चाहिए? तो हम इसके लिए वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे गाइज, राइट। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी। ईच एंड एवरी से हम किसी भी सिंगुलर नाउन को एम्फसाइज करते हैं, यानी कि जोर देते हैं, ठीक है। कहते हैं प्रति एक बच्चा, है ना, ये प्रति एक लड़की, प्रति एक स्टूडेंट, प्रति एक टीचर, यानी कि एम्फसाइज कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो एम्फसाइज ज़्यादा जोर देने के लिए ईच एंड एवरी को एंड से कनेक्टेड करके हम किसी सिंगुलर नाउन के पहले रख देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ईच एंड एवरी सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब कैसी आएगी? हमारी सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, इज आर डूइंग, इज आर डूइंग क्या होगी हमारे पास? हिज या देयर ड्यूटी। तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट के लिए क्या आएगा? हिज आएगा, देयर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर ईच एंड एवरी पेन, ईच एंड एवरी पेन वाज वर सोल्ड हाई प्राइस, कैसे बेची गई है? हाई प्राइस में बेची गई है, ऊंचे दामों पे बेची गई है। प्रत्येक पेन, हर एक पेन, ठीक है। तो यहाँ बाज आएगा, वर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से, यानी कि सिंगुलर नाउन से पहले एंड से जुड़े ईच एंड एवरी दिए हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दूसरा है हमारे पास में रोल नंबर हमारे पास आया 6, ठीक है, एंड का, यानी कि एंड से जुड़े 2 नाउन, और दोनों नाउन से पहले या तो ईच दिया हो या एवरी दिया हो। एंड से जुड़े 2 सिंगुलर नाउन, और उनसे पहले या तो ईच दे रखा हो या एवरी दे रखा हो, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आनी है। चलिए देखते हैं। ईच सिटी एंड ईच कंट्री हो जाएगा, ईच इसके साथ भी है और ईच इसके साथ भी है, ठीक है। तो ईच सिटी एंड कंट्री, प्रत्येक शहर और प्रत्येक देश, वाज बर बीइंग रून्ड बाय द सुनामी, टी साइलेंट है यहाँ पर, सुनामी, ठीक है। यानी कह रहा है कि सुनामी के द्वारा क्या क्या? सुनामी से पूरा जो है देश और हर एक देश और हर एक कंट्री तबाह हो गए, ठीक है, बर्बाद हो गए। तो यहाँ पर हम वाज का यूज करेंगे, बर का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज कंट्री की बात कर रहे हैं, प्रत्येक कंट्री की, और सिटी की बात कर रहे हैं, हर एक को इंडिविजुअल दिखा रहा है एक एक करके, राइट। एवरी गर्ल एंड बॉय, एवरी गर्ल एंड बॉय, हर एक लड़की और हर एक लड़का, ठीक है, हर एक लड़की और हर एक लड़का यहाँ पर बात कर रहा है। इज आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ना कि कर रही हैं। इंडिविजुअल दिखा रहा है, एक एक करके बात कर रहा है, तो हम भी सिंगुलर का यूज करेंगे, ठीक है। रोल नंबर है 7 हमारा एंड का, ठीक है। यानी कि एंड से जुड़े हैं 2 नाउन, एंड से जुड़े हैं 2 नाउन, कितने नाउन? 2 नाउन सिंगुलर जुड़े हैं। उनसे पहले यदि नो दिया है, क्या दिया है? नो दिया है, तो वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम गाइज, राइट। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। नो स्टूडेंट एंड नो टीचर, ना कोई विद्यार्थी और ना कोई टीचर, वाज बर इन द क्लास, ठीक है, ना कोई विद्यार्थी क्लास में था, ना ही कोई टीचर था। मान लीजिए सुन्नी सुन्नी हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? वाज का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया नो गर्ल एंड नो बॉय, ना लड़का ना लड़की, ना लड़का ना लड़की, गो गोज, ठीक है, गोज या गो टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे ना लड़का जाता है स्कूल ना लड़की जाती है, ना कोई लड़का स्कूल जाता है ना कोई लड़की स्कूल जाती है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे में हमने क्या देखा? यहाँ गोज का यूज कर देंगे, गो हमारी प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है।
अब गाइज हम देखते हैं नो के बाद में सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, और गो के बाद इसके नो के बाद में प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, ये मैं नो उसका नो का रूल पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो हमने कितने रूल कवर किए हैं, रूल किए हमने 7 कवर। ठीक है गाइज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ठीक है, पहला क्या है हमने देखा इस वाले में 5 रूल हमारे पास एंड से जुड़े ईच एवरी। ठीक है, किसी सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखा 6 रूल हमने, यानी कि एंड से जुड़े 2 सिंगुलर नाउन, ठीक, और दोनों के पहले ईच दे रखा हो या एवरी दे रखा हो तो वर्ब कैसे करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसे करेंगे गाइस, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, नो यानी कि एंड से जुड़े 2 नाउन और दोनों से पहले नो जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, डिटरमिनर नो जुड़ा है तो उसके लिए वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ तक कितने रूल हो गए, 7 रूल्स आज हमने किए हैं। ठीक है, मैं इसको टॉप 10 रूल्स लेके आऊँगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, इतने क्वेश्चन कराऊंगा और सारे रूल्स कराऊंगा, एक भी रूल्स तुम्हारा बचेगा नहीं, ना रूल बचेगा ना कोई कंसेप्चुअल बचेगा। ठीक है, और हम क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में नाउन करेंगे, प्रोनाउन करेंगे, टॉप 10 पूरी बुक ग्रामर की दिखाऊंगा मैं तुम्हें यहीं पे खोल कर। ठीक है नहीं, तो गाइस चलिए बने रहे हैं, और ये अपना ही चैनल है कॉमन क्लासेस, इस पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, तो बने रहे हैं इस पर अपने चैनल पर। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।